अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये ना आईलेट होती है। आईलेट के बाहर स्किन होती है। स्किन में यहाँ पर फिर आगे जब आई लैशेज़ स्टार्ट हो रही होती हैं तो इनके दरमियान में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, फिर कुछ मतलब स्किन में भी होते हैं कुछ ग्लैंड्स, कुछ इनके दरमियान भी होते हैं, कुछ फर्दर फिर ये जो चीज़ है ना जहाँ पर काजल अप्लाई करते हैं वो टार्सल प्लेट होती है, ठीक है, वहाँ पर भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं। अब काजल वाली जगह पर जो ग्लैंड्स हैं वो मेबोमियन ग्लैंड की ओपनिंग है, ओरिफिस का मतलब ओपनिंग है। अब यहाँ पर जो ग्लैंड है इनके दरमियान में वो हैं ग्लैंड ऑफ ज़ीस एंड मूल्स, और वैसे जो स्किन के अंदर ग्लैंड है वो है सिबियस ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। टार्सल प्लेट के अंदर अपर के अंदर ज़्यादा होते हैं, लोअर में कम होते हैं और ऑयली सिक्रीशंस करते हैं। फॉर द टीयर फिल्म लिड मार्जिन के अंदर ग्लैंड ऑफ ज़ीस होते हैं और ग्लैंड ऑफ मूल मौजूद होते हैं जो कि स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ठीक हो गया। क्लेजियन की अगर बात करें तो आपने ना बेसिकली वर्ड्स याद रखने होते हैं आई के अंदर। क्या है क्लेजियन? इट्स क्रॉनिक स्टीराइल इन्फ्लेमेशन। किस तरह की? ग्रैनुलोमेटस, लाइपोग्रैनुलोमेटस। और कहाँ की? मेबोमियन ग्लैंड की। इसे टार्सल सिस्ट या मेबोमियन सिस्ट भी कह रहे होते हैं। इटियोलॉजी क्या होती है भाई? इन्फ्लेमेशन क्यों हुई है? क्योंकि ऑरिफिस ब्लॉक है। ऑरिफिस ब्लॉक किस वजह से है? वैसे तो हम स्टीराइल कह रहे हैं, लेकिन लेट्स से मतलब ईदर बाय इन्फेक्शन और ड्यू टू अननोन कॉज। होता क्यों है? मतलब फर्दर इसकी वजह से होता क्या है कि एक्यूमुलेशन हो जाती है सारी जो सिक्रीशंस हैं एसएनआई के अंदर। अब ये कब डेवलप होगी इन्फ्लेमेशन? क्रॉनिक स्टीराइल इन्फ्लेमेशन लाइपोग्रैनुलोमेटस टाइप की मेबोमियन ग्लैंड के अंदर। हो सकता है कि जो लिड है उसकी काफ़ी देर से इन्फ्लेमेशन चल रही है और अब ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं और उनका क्लेजियन डेवलप हो गया है। तो क्या कहते हैं लिड की इन्फ्लेमेशन को? ब्लेफराइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस लाइपोग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है और कोई भी ऐसी ड्राइंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाली डिजीज़ भी ये कर सकती है। पैथोजेनेसिस अगर देखें तो वहीं से हम बात शुरू करेंगे कि भाई ऑरिफिस की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, वहाँ पर फिर जो लिपिड सिक्रीशंस जिसने प्रोड्यूस करनी थी ऑयली सिक्रीशंस वो जमा होने लग गई हैं, जिसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हुई है। सेल्स बुला लेंगे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वाले, जैसा कि एपिथेलॉइड जॉइंट सेल्स। अब दरमियान में सेबेशियस ग्लैंड होता है, उसका एसएनआई और अपने कॉन्टेंट्स के साथ उसके कॉन्टेंट्स फंसे हुए हैं, इर्द गिर्द ये लोग आ जाते हैं, सारे सेल्स वगैरह, प्लाज्मा, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स भी आ जाते हैं, ठीक है, और ये पूरा एक लेजन बन जाता है, ठीक है। अब अंदर लिपिड सिक्रीशंस है जो कि रिटेन हुई हैं, फंसी हुई हैं वहाँ पर, और इर्द गिर्द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस हो गया है। ये वाली सारी चीज़ जो है ये आपको इस तरह स्वेलिंग की फॉर्म में नज़र आती है, ये आपको इस तरह स्वेलिंग की फॉर्म में नज़र आती है। क्लिनिकल फीचर्स जब देखेंगे आपके पास पेशेंट आए तो यूजुअली अपर आईलिड को इन्वॉल्व करता है क्योंकि ज़्यादा ग्लैंड कहाँ है, ओके, पेनलेस होता है और बाहर कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन का साइन नहीं होता। जब आप इसको पैल्पेट करते हैं तो स्मॉल नोड्यूल लाइक सब्सटेंस आपको फील होता है आईलिड के अंदर, और जब इसे इवर्ट करते हैं तो रेडिश एंड येलो नॉट आपको सरफेस नज़र आती है कंजक्टिवा वहाँ पर, ठीक है, और ब्लड विजन होता है क्योंकि ये जो होता है ये कॉर्निया को प्रेस कर सकता है, कॉर्निया को इसने प्रेस किया तो उसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म कॉज होगा। तो ये रिफ्रैक्टरी एरर है जो कि इसके अंदर कॉज होता है। तो ये बात पूछी जाती है कि रिफ्रैक्टरी एरर कौन सा इसके अंदर कॉज होता है। एस्टिग्मेटिज्म कॉज होता है इसकी वजह से, क्योंकि ये जब अच्छा खासा लार्ज मैस बन जाएगा ना तो फिर ये प्रेस करेगा कॉर्निया को, कॉर्निया को जब इसने प्रेस किया वहाँ पर एस्टिग्मेटिज्म हुआ, ब्लड विजन हो गया। अब इसके साथ होता क्या है, इसका फ्यूचर क्या है भाई? या तो ये रिजॉल्व हो जाता है 1/3 केसेस के अंदर, रिजॉल्व नहीं हुआ तो फिर कहता है या तो मैं लिक्विड बन जाऊँगा, या मैं हार्ड बन जाऊँगा, या मैं इन्फेक्शन हो जाऊँ, मैं मतलब करा दूँगा या कर लूँगा, और फिर या मैं ब्रेस्ट हो जाऊँगा। बर्स्ट अगर वो हो रहा है तो वहाँ पर इस तरह से वो बर्स्ट हो रहा होता है, वो फट जाता है, ठीक है, उससे इतनी सिक्रीशंस अंदर जमा हो गई हैं कि वो फट जाता है और फ्लैशी मैस के तौर पे पेयर हो रहा होता है। अदरवाइज इन्फेक्शन और सेपरेशन हो सकती है। अगर हार्ड हो रहा है तो देखो फाइब्रोसिस भी हो सकता है और कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है। दोनों की सूरत में हार्ड नोड्यूल बनेगा, जबकि कैल्सिफिकेशन में थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है। अगर हम देखें फिर लिक्विफाई का मतलब है कि वहाँ पर सिस्ट बन गई है, अंदर जो है वो ग्लेरी फ्लूइड मौजूद है, और रेजोल्यूशन का तो पता ही है क्या होता है। एस्टिग्मेटिज्म की हमने बात की तो वहीं पर से शुरू करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन को कि एस्टिग्मेटिज्म हो सकती है यानी ब्लरिंग ऑफ विजन। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल प्रेशर पड़ता रहा है कॉर्निया पर। 12 o'clock पोजीशन के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें, कॉम्प्लिकेशन में मैकेनिकल टॉसिस होता है। देखो अगर ऊपर वाले के अंदर हो जाए ना तो मैकेनिकल टॉसिस होगा, नीचे को वो खींचेगी क्योंकि क्लेजियन है, उसका मैकेनिकल वेट है। सो मैकेनिकल टॉसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अच्छा अब देखो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के किस तरह से करने हैं। 2 कैंसर हैं, 2 ग्रैनुलोमाज हैं और 2 अदर कंडीशंस हैं। कैंसर कौन से हो सकते हैं भाई? यहाँ पर हैं ग्लैंड्स, सिबेशियस ग्लैंड का एडिनोमा, सिबेशियस ग्लैंड का कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज ग्रैनुलोमा के कौन कौन से हो सकते हैं? सार्कॉइड ग्रैनुलोमा हो सकता है या फिर फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा हो सकता है, एंड अदरवाइज देयर कुड बी डर्मल ट्यूबरक्लोसिस या फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। बहरहाल ट्रीटमेंट किस तरह से आपने करना है, आपने सबसे पहले मरीज़ को बताना है कि भाई 1/3 जो है वो रिजॉल्व कर जाते हैं, आप हौसला करें। फिर उसे आपने क्या कहना है कि भाई आप एक्सप्रेशन कंप्रेशन कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि उसके कंटेंट्स बाहर आ सकते हैं। अगर फ्रेश है ना क्लेजियन, फिर करते हैं यूजुअली इससे उसके कंटेंट्स बाहर आ जाते हैं। सादा अल्फाज में अगर मैं बोलूँ तो वो ये कहना चाह रहे हैं एक्सप्रेशन कंप्रेशन का ये मतलब है कि मसाज करते हैं
और जब उसको हल्का से प्रेस करते हैं तो उसकी सिक्रीशंस बाहर आ सकती हैं, स्पेशली जब फ्रेश है वो, ठीक है। तो इस तरह से उसको साफ़ किया जा सकता है। तो इसके लिए पहले यही करते हैं, इसको प्रोसीजर करने से पहले वार्म कंप्रेसेस आप देते हो, फिर उसके बाद आप चाहते हो कि हल्का सा मसाज करके तो उसको उसकी सिक्रीशंस बाहर आ जाए। अदरवाइज़ ये 2 चीज़ें होगी। इसके अलावा स्टीरॉयड और एंटीबायोटिक की टॉपिकल कॉम्बिनेशन ड्रॉप्स आते हैं, वो दिए जा सकते हैं। हमारे पास चीज़ें क्या-क्या हैं भाई, ग्रैनुलोमा बना हुआ है, उसके अंदर सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फ्लेमेशन है, राइट। तो इसी के लिए हम स्टीरॉयड एंटीबायोटिक्स और इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी। अगर कुछ नहीं हो रहा भाई, क्रॉनिक में चला गया है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 2 रास्ते बच गए, एक मेडिकल और एक सर्जिकल, राइट। मेडिकल वाले के अंदर स्टीरॉयड इंजेक्शंस, हम यहीं पर से कंजक्टाइवा में से ये जो येलो रेड हुई है, यहाँ पर से हम इंजेक्शन डालेंगे, इंजेक्ट करेंगे क्या चीज़, ट्राइएमसिनोलोन एसेटोनाइड, कितना 0.1 से 0.2 ml, ठीक है। इसका सक्सेस रेट 80% होता है। नहीं सही हो रहा, पेशेंट को 2 हफ्ते बाद बुलाएं, सेकेंड डोज डाल दें, ठीक है। मल्टीपल क्लेजियन स्पेशली जब बने हो तो ये टेक्निक इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दिए जा सकते हैं, स्पेशली इन द केसेस जब पेशेंट को एक्नी रोजेसी है या फिर ब्लेफराइटिस मौजूद है। सर्जिकल अगर देखें तो सर्जरी मोस्ट कॉमन इसका मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, आप यहाँ पर लोकल एनेस्थीसिया देते हो, लिड को अवॉइड करते हो वाया क्लेजियन क्लैम्प, और लेजन को आप इंसियन जो देना होता है वो यहाँ पर वर्टिकल इंसियन होता है, और आप कंजक्टाइवल साइड से सारे कंटेंट्स को क्लीन कर लेते हो। और उसके बाद आप फिर पेशेंट को कहते हो कि अब आप लें एंटीबायोटिक, टॉपिकल एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड वाला जो कॉम्बिनेशन ड्रॉप्स थे वो 3 से 4 टाइम आपने लेना है डेली 1 हफ्ते के लिए, ठीक है, पोस्ट ऑप। अच्छा, अब वही वाली सारी चीज़ें अगर हो रही हैं और मार्जिन पर ये मौजूद है ना, तो उसे कहेंगे मार्जिनल क्लेजियन। अब मार्जिनल क्लेजियन जो है वो मेबोमियन ग्लैंड की वजह से भी हो सकता है, और इट कुड ऑल्सो बी द आइसोलेटेड इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लैंड ऑफ ज़ीस, ठीक है। अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम।